राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी एग्जाम जो 28 अगस्त को है उसके लिए दोस्तों क्या है, शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेके आया है। दोस्तों, इस शिक्षण अभिरुचि की क्लास के अंदर दोस्तों यह आज का जो मॉडल पेपर है वो 14 है और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। दोस्तों, कितने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। दोस्तों, एक बार इन प्रश्नों को देखिए और आपको पता चलेगा कि प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, और प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर करें और साथ ही साथ बताइए अंत में कि आपके कितने प्रश्न 20 में से सही हुए। दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि आपका एक विद्यार्थी क्या है दोस्तों, गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे। विकल्प ए देखिए, उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत करवाएंगे। दोस्तों, तो क्या है, आपके एक विद्यार्थी है आपका जो वो क्या है दोस्तों, गंदे कपड़े धारण करता है। क्या करता है दोस्तों, गंदे कपड़े धारण करता है, यानी कि जो गंदे कपड़े हैं उनको पहनकर विद्यालय के अंदर आता है। दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, तो उस बालक को दोस्तों गंदे कपड़े पहनने से दोस्तों क्या है, जो हानियां होती है या जो दोस्तों रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में, उन रोगों के बारे में क्या है दोस्तों अवगत करवाओगे, या फिर गंदे कपड़े पहनने से दोस्तों जो हानियां होती है उनसे क्या है दोस्तों आप अवगत करवाओगे। तो विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, विकल्प चौथा सही है कि उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत करवाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों, जो छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों बताइए। तो छात्र है दोस्तों, और छात्र के अंदर दोस्तों क्या है, चोरी करने की प्रवृत्ति है। क्या है दोस्तों, चोरी करने की प्रवृत्ति या चोरी करने की जो आदत है उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे। विकल्प ए देखिए, कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, पुलिस की सहायता लेंगे। दोस्तों, तो आपके जो छात्र है उनके अंदर दोस्तों क्या है, जो चोरी की आदत है दोस्तों, वो चोरी की आदत क्यों पड़ी और वो चोरी क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका कारण पता करना है कि वो चोरी क्यों करते हैं। तो चोरी क्यों करते हैं, जब कारण पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चोरी इस कारण करते हैं, इसलिए वो चोरी करते हैं, तब आप उनका क्या है दोस्तों निदान कर पाओगे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प से कि चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, जो छात्र है उन छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, विकल्प देखिए, स्वयं उसके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करूंगा। दोस्तों, तो छात्रों के अंदर दोस्तों यदि आप खेल में रुचि पैदा करने चाहते हो दोस्तों, तो खेल में रुचि पैदा करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, स्वयं उसके साथ खेलना है, ताकि बालक क्या है दोस्तों खेल में अपनी रुचि पैदा कर सके। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प ए। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए। जो अध्यापक है उस अध्यापक को क्या है दोस्तों छात्र की मदद करनी चाहिए। अब यह मदद क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए दोस्तों, ये विकल्प के अनुसार ही हम क्या है दोस्तों जवाब दे पाएंगे। तो अध्यापक को छात्र की क्या है दोस्तों मदद करनी चाहिए। विकल्प देखिए, पैसे देकर मदद करनी चाहिए, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में छात्र की मदद करनी चाहिए, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में छात्र की मदद करनी चाहिए, या व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। दोस्तों, तो अध्यापक को दोस्तों जो छात्र की मदद करनी चाहिए, वो मदद दोस्तों जो छात्र की दोस्तों क्या है, एक तो व्यक्तिगत समस्या है, क्या है दोस्तों
व्यक्तिगत समस्या है, साथ ही साथ इसके साथ दोस्तों कौन सी समस्या है, सामाजिक समस्या है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या को क्या है दोस्तों, दूर करने के लिए छात्र की मदद करनी चाहिए शिक्षक को दोस्तों। तो विकल्प आपका क्या है, वे सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है दोस्तों। जो विद्यालय है उस विद्यालय के अंदर दोस्तों जो खेलों का आयोजन होता है, इन खेलों का आयोजन के उद्देश्य की बात करूं दोस्तों, तो खेलों का जो आयोजन का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य यह होता है कि जो बालक का सर्वांगीण विकास है वो सर्वांगीण विकास का पूरा करना दोस्तों। बालक का सर्वांगीण विकास हेतु खेलों का आयोजन होता है दोस्तों। तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, विकल्प ए देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों। यदि कोई एक छात्र है दोस्तों, वो छात्र क्या है, गृह कार्य नहीं कर पाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, उस बालक से या उस छात्र से जुर्माना करे या जुर्माना ले, माता पिता से संपर्क करे उस बालक के, या फिर दोस्तों जो गृह कार्य है वो गृह कार्य नहीं कर पाता है उसके कारण का पता करे। क्या करे दोस्तों, जो कारण है वो कारण का पता करे या कारण जाने। विकल्प दे देखिए, उसे सरल कार्य दे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प से कि कारण पता करे। क्या करे दोस्तों, कारण पता करे। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि आप सड़क पर जा रहे हैं। क्या है दोस्तों, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है दोस्तों। आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके विद्यालय के एक बालक या एक छात्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है। क्या पड़ती है दोस्तों, दृष्टि पड़ती है, और वो छात्र क्या है, सिगरेट पी रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप रास्ते से जा रहे हैं और आप आपके विद्यालय के एक बालक को रास्ते में देखते हैं और वो बालक क्या है दोस्तों, सिगरेट पी रहा है। तो उस समय जो परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे यह बताना दोस्तों। विकल्प ए देखिए, उसे वही डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे कि ये तो क्या है, हमारे धूम्रपान करने वाले राजा है, इस प्रकार से उनकी निंदा करेंगे। या फिर विकल्प से कह रहा है कि दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर क्या है, समझाएंगे या प्राचार्य से शिकायत करेंगे कि ये जो हमारे महान नायक है वो क्या है दोस्तों, धूम्रपान करते हैं या सिगरेट पीते हैं। इस प्रकार से शिकायत करेंगे प्राचार्य से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि दूसरे दिन उसे विद्यालय के अंदर दोस्तों बुलाकर क्या करेंगे, उस बालक को समझाएंगे कि क्या है, सिगरेट पीने से ये हानियां होती हैं और हमारे शरीर के लिए दोस्तों क्या है, नुकसानदायक है। तो इसलिए क्या है, मेरे प्रिय छात्र या मेरे प्रिय बालक, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये समझाएंगे। विकल्प से आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो और पढ़ाते वक्त दोस्तों आपके एक छात्र ने आपसे जो प्रश्न पूछा वो उस पाठ्यक्रम से बाहर का है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो विकल्प ए देखिए, इस प्रकार के प्रश्न न पूछने को कहेंगे बालक को, प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। विकल्प से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। विकल्प दे, छात्र को डांट कर कक्षा से बाहर निकाल देंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि प्रश्न को स्वीकार करेंगे और कक्षा के बाद उस बालक की क्या है दोस्तों, जिज्ञासा को शांत करेंगे। यानी कि जो बालक ने पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछा और दोस्तों क्या है, तो उसने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न के लिए दोस्तों आप क्या है, उस प्रश्न को तो स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ बालक की क्या है दोस्तों, कक्षा के बाद दोस्तों उसकी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को क्या करेंगे दोस्तों, शांत करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जो जिज्ञासा है उसको शांत करेंगे। तो विकल्प बे हमारा
सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो दोस्तों आप जब शिक्षक बनोगे तो आपको मूल्यांकन करने का क्या है दोस्तों, मौका मिलेगा। समय समय पर आप जब चाहो तब मूल्यांकन कर पाओगे बालकों का दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दे दोस्तों और अच्छा सा कमेंट कर दे कि सर हमें क्लास पसंद आई है या आ रही है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को क्या है दोस्तों, ऑन कर दो, ताकि दोस्तों शनिवार के दिन सुबह 10 बजे हमारे द्वारा दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास लेके आ रहे हैं। 1000 से 1500 प्रश्न की क्लास लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर पूरी करवा देंगे दोस्तों उस क्लास को। कोशिश तो ये रहेगी कि 3 घंटे के अंदर उस क्लास को हम पूरी कर दें। 1000 से 1500 प्रश्नों की क्लास को दोस्तों, राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है दोस्तों। तो उस क्लास को जब हम पूरी करेंगे तो आपको राजस्थान जीके के अंदर दोस्तों कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे उनके बारे में बता दूं दोस्तों। तो राजस्थान की कला संस्कृति के, राजस्थान की इतिहास के, राजस्थान की भूगोल के, साथ ही साथ दोस्तों राजस्थान की जो राजनीतिक है उसके प्रश्न देखने को मिलेंगे उस क्लास के अंदर दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि 21 क्या है दोस्तों, 21 अगस्त से दोस्तों आपको 26 अगस्त तक या 25 अगस्त तक आपको दोस्तों क्या है, राजस्थान जीके के सुबह 8 बजे 100 प्रश्न, हिंदी के सुबह 7 बजे 100 प्रश्न और शिक्षण अभिरुचि के सुबह 9 बजे 100 प्रश्नों की क्लास मिलेगी दोस्तों। प्रश्न और उत्तर बताया जाएगा साथ ही साथ। तो आप उस क्लास को देखने के लिए दोस्तों क्या है, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे द्वारा जब क्लास अपलोड कर दी जाएगी तो आपको क्या है दोस्तों, सूचना मिल जाएगी। दोस्तों हमारा प्रश्न चल रहा था कि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। विकल्प ए देखिए, अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे, जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अधिक अंक देंगे, प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, होशियार विद्यार्थियों को भी उनके कार्य अनुसार अंक देंगे दोस्तों। तो यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखना दोस्तों, चाहे वो बालक क्या है दोस्तों, होशियार हो, चाहे वो बालक दोस्तों मंद बुद्धि का बालक हो, लेकिन उन बालकों ने जो कार्य किया है उस कार्य के अनुसार ही क्या है दोस्तों, अंक देना है। क्या देना दोस्तों, अंक या नंबर देना है। यदि कमजोर विद्यार्थी है और उसने जैसा कार्य किया वैसा ही नंबर देना, और कोई बालक होशियार या बुद्धिमान है लेकिन उसने भी कार्य दोस्तों खराब किया है तो वैसा ही नंबर, और अच्छा कार्य है क्या है तो अच्छा नंबर दोस्तों। यानी कि कार्य के अनुसार क्या है दोस्तों, नंबर देना है। तो विकल्प एक देखिए दोस्तों, अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे, तो विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है दोस्तों। जैसे बालक गृह कार्य करता है तो गृह कार्य से बालक के अंदर दोस्तों स्वाध्याय की क्या है, आदत विकसित होती है, बालक स्वयं पढ़ना सीखता है। तो गृह कार्य छात्रों को क्या है दोस्तों, स्वाध्याय प्रेमी बनाता है। यह जो गृह कार्य है दोस्तों ये बालक को क्या बनाता है दोस्तों, स्वाध्याय प्रेमी बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, स्वाध्याय प्रेमी बनाता है। तो इसके साथ साथ छात्रों में क्या पैदा और करता है दोस्तों, तो बालक के दोस्तों क्या करता है, एक तो सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको विकसित करता है दोस्तों। सोचने और विचार करने की जो क्षमता है, सोचने और विचार करने की इस क्षमता को क्या है, विकसित करता है दोस्तों। तो विकल्प ए देखिए, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है दोस्तों। तर्क का अर्थ होता है दोस्तों सोचना समझना, तो तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावनाओं को कम कर देता है, थकान उत्पन्न करता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए कि तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। तर्क का अर्थ है दोस्तों सोचना। क्या है दोस्तों, जो तर्क है इस तर्क का अर्थ होता है सोचना। क्या होता है दोस्तों, सोचना होता है। तो विकल्प ए सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि छात्र को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए दोस्तों। यदि छात्र को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए दोस्तों। विकल्प ए देखिए, अत्यधिक कठोर,
वे पूर्व निर्धारित नियमों के अनुकूल से कक्षा में ही निर्णय ले दे, छात्रों के विकास में बाधा न बने। दोस्तों यदि ऐसा मौका पड़े दोस्तों कि बालक को आपको दंड देना ही है, तो किस प्रकार का दंड देना है दोस्तों? तो बालक को दंड वो दो जिससे बालक के अंदर दोस्तों क्या है, जो बालक का विकास है दोस्तों, वो विकास क्या है दोस्तों, बालक का बाधित ना हो या उस विकास में क्या है दोस्तों, बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसा दंड दे ताकि वो बालक का जो विकास है वो विकास चलता रहे। तो विकल्प हमारा दे सही है कि छात्रों के विकास में बाधा न बने। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक बालक अपनी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी कक्षा के अंदर कहा दोस्तों, हमारी क्लास के अंदर मैंने कहा आपको कि हम जब भी शिक्षण अभिरुचि को दोस्तों, अभिरुचि के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको एक तो मानसिक रूप से क्या बनना पड़ेगा दोस्तों, शिक्षक बनना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप अभी शिक्षक बनने के लिए दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम दे रहे हो, शिक्षक बनने से पहले जो शिक्षण के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हो दोस्तों, बीएसटीसी 2 साल का डिप्लोमा करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों शिक्षण अभिरुचि को सोल्व करने के लिए आपको मानसिक रूप से तो शिक्षक बनना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या है, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। जब आप सकारात्मक सोच रखोगे और सकारात्मक दृष्टि से उत्तर देंगे तो आपका क्या है दोस्तों, जो शिक्षण अभिरुचि के जितने भी प्रश्न है वो सही सोल्व हो पाएंगे दोस्तों। तो विकल्प देखिए, ए उसे कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसे कड़ा शारीरिक दंड देंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे या कक्षा में देर से आने का कारण पूछेंगे। तो दोस्तों यदि कोई आपका छात्र कक्षा में देर से आता है तो आपको क्या करना दोस्तों, तो आपको यह करना है कि वो कक्षा में देर से क्यों आता है उसका क्या है दोस्तों, उससे उसका कारण पूछना है। क्या करना है दोस्तों, कारण पूछना है। और मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जब भी प्रश्न में यह आता है कि कारण का पता करें या कारण के बारे में पूछेंगे कि कारण क्या है, तो उस विकल्प को क्या है दोस्तों, आंख बंद के सही कर दो, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? दोस्तों यदि एक शिक्षक है वो गंभीर रोग से पीड़ित है, क्या है दोस्तों, जो गंभीर रोग है, इस गंभीर रोग से क्या है दोस्तों, पीड़ित है एक शिक्षक, क्या है दोस्तों, गंभीर रोग से एक शिक्षक पीड़ित है, तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे, वे उससे आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे, आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे, आप उसे वेतन एवं अन्य लाभों से क्या है दोस्तों, वंचित कर देंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प है, यानी कि आप प्राचार्य के रूप में उस शिक्षक को जो गंभीर रोग से पीड़ित है उसको क्या करेंगे दोस्तों, उसका मनोबल ऊंचा बनाएंगे ताकि उसके अंदर दोस्तों जो दर्द, जो पीड़ा है वो क्या है दोस्तों, उसे कम महसूस है और उसे ये लगे कि मैं जल्दी बहुत ठीक हो जाऊंगा। क्या है दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं तो वो व्यक्ति क्या है दोस्तों, उस मनोबल से अपनी मानसिक स्थिति को सही करने की कोशिश करता है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या है, परिवार को सांत्वना देनी है, तो विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों जब आप आपके विद्यालय में दोस्तों पढ़ाने जाओगे और पढ़ाते वक्त जो शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है तो वो सहायक सामग्री क्या है, आपके विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? विकल्प ए बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे। दोस्तों बिना सहायक सामग्री के यदि आप शिक्षण करवाते हो या करते हो तो वो शिक्षण दोस्तों सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा 1 से 5 के जो बालक होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यदि उनको क्या है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री से यदि शिक्षण करवाया जाता है तो उनके लिए जो वो शिक्षण है वो रुचिदायक होता है। कैसा होता है दोस्तों, वो शिक्षण उनके लिए रुचिदायक होता है। जब रुचिदायक होता है तो वो बालक क्या है दोस्तों, पढ़ने लगते हैं और शिक्षण में क्या है दोस्तों, अच्छे से भाग लेते हैं और अच्छे से सीखते हैं।
विकल्प बे देखिए, इन सब की परवाह नहीं करेंगे, विकल्प से स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, विकल्प दे उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो विकल्प से है कि स्वनिर्मित सहायक सामग्री का क्या है दोस्तों, प्रयोग करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए। दोस्तों जो शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए वो किस प्रकार और कैसे दिया जाना चाहिए दोस्तों, ये देखते हैं। विकल्प ए समान रूप में दिया जाना चाहिए कि कक्षा के अंदर बालकों को क्या है, पुरस्कार और दंड है दोस्तों, ये पुरस्कार और दंड क्या है, समान रूप से देना चाहिए। पुरस्कार एवं जो दंड है दोस्तों, ये दंड क्या है, बालकों को समान रूप से देना चाहिए, या पुरस्कार तो अधिक और दंड कम देना चाहिए, पुरस्कार कम तथा दंड अधिक देना चाहिए। विकल्प दे जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार दोस्तों शिक्षक को कक्षा के अंदर दोस्तों पुरस्कार और दंड हमेशा क्या है, कक्षा की जो स्थिति या परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति के अनुसार क्या है दोस्तों, दंड और पुरस्कार देना चाहिए। तो विकल्प दे सही है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। दोस्तों जो विद्यार्थी की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं पर जो आधारित पाठ्यक्रम है दोस्तों, वो आधारित पाठ्यक्रम दोस्तों कौन से है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। कौन से दोस्तों, यदि विद्यार्थी के आधारित पर पाठ्यक्रम है तो बाल केंद्रित है, और अध्यापक के आधारित पाठ्यक्रम है तो वो शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम होगा दोस्तों। तो विकल्प ए देखिए, हस्तकला केंद्रित, बे अनुभव आधारित, से गतिविधि आधारित, दे बाल केंद्रित। तो कौन सा है दोस्तों, दे होगा बाल केंद्रित। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ आधारित पाठ्यक्रम है, वो बाल केंद्रित होता है। विकल्प दे सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि कोई छात्र आपसे सिफारिश करना चाहता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों कोई छात्र है वो आपसे सिफारिश करना चाहता है कि सर मैं इस कारण इस परीक्षा के अंदर दोस्तों क्या है मैं कम लिख पाया सर, तो मुझे आप क्या है पास कर देना, ऐसी कोई सिफारिश लेकर आता है छात्र, तो क्या करेंगे आप दोस्तों यह बताना। विकल्प देखिए, उसके कार्य की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति देखकर उसकी योग्यता अनुसार सहयोग करेंगे, उसे कम नंबर देंगे क्योंकि उसने सिफारिश की, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, या ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए कि उसके कार्य की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को देखकर उसकी योग्यता अनुसार क्या है दोस्तों सहयोग करेंगे। विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि आप एक बालक को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों आप यदि शिक्षक बन जाते हो तो वैसे सोचिए, यदि आप शिक्षक बन गए और परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा के अंदर कोई एक बालक नकल करता है, उसे आप पकड़ लेते हैं, तो आप क्या करेंगे। अब विकल्प देखकर उत्तर बताना दोस्तों। आपके जो मन के भाव आ रहे हैं उन भावों को क्या है दोस्तों व्यक्त ना करना, क्योंकि परीक्षा के अंदर दोस्तों क्या है ओमार सीट भरने होती हैं, 4 विकल्प दे रखे होते हैं ओमार सीट के अंदर। तो इन ओमार सीट को आप 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होता है। वहां पर आप आपके मन के भाव नहीं लिख सकते, तो इसलिए जो आपके मन के भाव दोस्तों बाहर आने के लिए उत्सुक है कि यदि हम भी शिक्षक बन जाएंगे और कक्षा के अंदर दोस्तों किसी बालक को नकल करते हुए पकड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो भाव आ रहे कि हम तो उस बालक को दे दनादन दोएंगे, कि हमने भी, हमारे गुरु ने, हमने भी, हमारे शिक्षक ने क्या है जब हमने कोई छोटी सी नकल की थी तब हमें दे दनादन मारा था। तो उस प्रकार के जो भाव आपके आ रहे हैं उन भावों को दोस्तों आप दबा के रखें एक बार। इन भावों को आप क्या है दोस्तों अब व्यक्त करना तो छोड़ो, उन बालकों को आप हाथ नहीं लगा सकते मारने पीटने के लिए, उन बालकों को सिर्फ समझाने के लिए उनके ऊपर दोस्तों क्या है हाथ फेर सकते हैं, लेकिन मार पीट नहीं कर सकते। हाथ फेरने का अर्थ है कि उन्हें आप आशीर्वाद दे सकते हैं दोस्तों, कि या उनका सहयोग करने के लिए दोस्तों उनका क्या है सिर थपथपा सकते हो, पीठ थपथपा सकते हो, ये है। तो विकल्प देखिए, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे चेतावनी देकर नकल न करने को कहेंगे, उसे परीक्षा नहीं देने देंगे,
उसे नीचा दिखाएंगे दोस्तों, तो आप एक बालक को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो उसे चेतावनी देकर नकल न करने को कहेंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों। जो आपकी कक्षा है उस कक्षा के अंदर दोस्तों क्या है, मंद बुद्धि के छात्र हैं, तो इन मंद बुद्धि के छात्र के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे ये बताइए। मंद बुद्धि के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा व्यवहार करेंगे बताइए। विकल्प ए देखिए, उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। विकल्प बे देखिए दोस्तों कि मंद बुद्धि छात्र कभी भी शेष कक्षा के साथ तेज नहीं चल पाएंगे, कहकर छोड़ देंगे, वे शिक्षण जारी रखेंगे। विकल्प से देखिए दोस्तों, उन्हें अपमानित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उन्हें अपमानित करेंगे कि वो मंद बुद्धि बालक है इसलिए। दे देखिए, अन्य अध्यापकों को से उनकी सहायता के लिए कहेंगे। अन्य अध्यापक को क्या है, उनकी सहायता के लिए कहेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए कि उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे जो कक्षा में कुछ मंद बुद्धि छात्र है। कौन से दोस्तों, मंद बुद्धि छात्र हैं, उन मंद बुद्धि छात्रों के साथ हमारा जो व्यवहार होगा वो व्यवहार ये होगा कि उनकी क्या है दोस्तों, विशेष सहायता करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उनकी विशेष सहायता करेंगे। विकल्प ए सही है दोस्तों। हमारा आज का अंतिम प्रश्न शिक्षण अभिरुचि मॉडल पेपर दोस्तों 34 उसका प्रश्न देखिए कि आपकी कक्षा में एक होशियार छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके आपको क्या है दोस्तों नाराज करता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। आपकी कक्षा का एक होशियार बालक, कौन सा दोस्तों, होशियार बालक, और ये होशियार बालक क्या है, उसका जो ज्ञान है उस ज्ञान से दोस्तों क्या है, उस ज्ञान को प्रदर्शन करके आपको क्या है दोस्तों नाराज कर देता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों, तो विकल्प देखिए, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में अन्य छात्रों की मदद हेतु कहेंगे, उससे उच्च कक्षा का कठिन कार्य देंगे जिसे वो न कर सके, वह शर्मिंदा हो, उससे उसकी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे दोस्तों। तो इसका जवाब दोस्तों आप क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि सर इसका जवाब ये सही है दोस्तों। इस प्रश्न का आप जवाब देकर बताइए। यदि आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी टीम द्वारा इसका उत्तर क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहां पर देख लीजिए। जब आप क्लास पूरी देखेंगे तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाइए, एक बार तो क्लास अच्छी लगी हो तो उसका कमेंट कर दे, क्लास सर हमें अच्छी लगी है, और यदि बुरी लगी है तो वो भी कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करें। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक करे, और ना पसंद आई हो तो अनलाइक कर दे, लेकिन करना तो जरूर है। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से जुड़ना चाहते हो दोस्तों हमसे, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आपका।